हेलो गाइस, दिस साइड शैलेंद्र। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आइए जानते हैं कि कल 22 नवंबर को बैंक निफ्टी किस तरह से ओपन होता है और हम किस तरह से प्लान करते हैं। ओके, तो गाइस बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और आज का मार्केट देखेंगे तो ये एक रेंज में बंद हुआ है मार्केट। ओके, साइड बेज ये बंद हुआ है। तो गाइस पॉसिबिलिटी क्या है कि 42,400 के आसपास अगर ये ओपन होता है या 380 के आसपास ओपन होता है, यहाँ कहीं अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो आप प्लान कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए, जो कि आपका 42,550 के आसपास होगा। और अगर इसे भी कंसिस्टेंट ब्रेक करता है तो ये ब्रेक करने के बाद सेकंड टारगेट आपका हो सकता है 42,650 के आसपास। ठीक है, ये फ्लैट क्यों, इसका रीजंस क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर हम प्लान करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी है और जब भी ऐसे किसी तरह से ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है तो अपसाइड के मूव चांसेस अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी होती है 42,500 की और सेकंड होता है 650 के आसपास की। अगर हम बात करते हैं कि ये फ्लैट खुलने के बाद डाउन आ गया, ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे निकलता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद पहले आप इस लेवल पर आने दीजिए 250 के आसपास। अगर 250 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो 250 ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट होने वाला है आपका 42,100 का। 42,100 के पास अगर आप देखेंगे तो उसका बाद आपका जो सेकंड टारगेट होने वाला है वो हो सकता है आपका 41,800 का। ये 41,100 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है ये कंसिस्टेंट नीचे आ सकता है 41,800। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, अगर आप प्रीवियस में जाकर के चार्ट को देखेंगे तो प्रीवियस में चार्ट में इसका एक गैप पेंडिंग है। ओके, यहाँ पर देखिए इस लेवल पर क्या हुआ है, ये गैप अप खुला हुआ था तो मार्केट का ये जो गैप है ये पेंडिंग है। तो क्या हो सकता है कि 42,200 के लेवल 100 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ तक आ सकता है 800, 850 या फिर 700 तक ही आ सकता है। तो आप प्लान करेंगे डाउन साइड पे जब ये 42,100 के लेवल को ब्रेक करे तो ही आप डाउन साइड के प्लान करिए। और अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया हूँ। ओके गाइस, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी अब गैप अप खुलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ये गैप अप ओपन हो जाता है। तो देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद अगर 42,500 के लेवल पर अगर ये गैप अप होगा ना तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये नीचे आ सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो प्रॉफिट होल्ड करके ले गए होंगे ओवरनाइट, जिन्होंने होल्ड किया है वो इस लेवल पर 42,500 पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और सेलर भी 42,500 से सेल करने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे यहाँ से यहाँ तक आता है तो आप चाहे तो 42,500 के नीचे प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 250 हो सकता है। ओके, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये 350 के आसपास सपोर्ट भी ले सकता है। तो गाइस, गैप अप अगर गैप अप होने के बाद नीचे आता है तो आप ट्रेड प्लान मत कीजिए, कल के दिन ट्रेड को इग्नोर कर दीजिए। और अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी सेम एज यहाँ से इसी तरह से ये गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं कि ये गैप डाउन यहाँ पर खुल गया 42,100 के आसपास ये गैप डाउन खुल गया। वैसे अगर ये गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कंटिन्यू रैली निकलता है तो फिर जो ट्रेड हमने प्लान किया है 41,700 के लिए वो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर ये गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर आने के बाद पहले आप इसके हाई को ब्रेक करने लेने दीजिए। जो 350 340 या 350 के ऊपर अगर 380 के ऊपर ये निकलता है तब हमारा वापस से वही प्लान होगा, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। ओके, तो गाइस इस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए जानते हैं, मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, कल हमें मार्केट बताएगा कि किस तरह से हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस आपके लिए बताने वाला हूँ गाइज, मैं और भी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।